हमारा जो 8th कार्ड है बट जिसका नंबर 7 है वो है द चैरियट कार्ड। न्यूमरोलॉजिकल नंबर इसका 7 है, जो अगेन केतु के करेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाएंगे। जो साइन इसे रूल कर रहा है वो है कैंसर। एलिमेंट मेजर अरकाना है तो स्पेस है। को एलिमेंट इसका वाटर। स्पिरिचुअल टाइमिंग है एज सुन एज यू मेक द चॉइस। जिस मोमेंट पे आप अपना डिसाइड कर लोगे उसी मोमेंट से आपकी जो चीजें हैं वो होने लग जाएंगी। प्रोफेशंस में है, ट्रांसपोर्टेशन में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो सकते हो, ऑडिटर्स में हो सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल, पोस्टल सर्विसेज, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हो। यस नो कार्ड में से यस कार्ड। पूरे जो कार्ड की एनर्जी है काफी वाइब्रेंट है, काफी पॉजिटिव है। बैकग्राउंड में सारा येलो कलर है जो आपका जुपिटर का कलर है, जो एक्सपेंड ग्रोथ की बात करता है, हैप्पीनेस जॉय की बात करता है। पीछे कैसल बना हुआ है जो आपकी होम की बात करता है, आपकी सिक्योरिटी की बात करता है। पीछे जो वोटर है यहाँ पे अगर आप देखो वो आपके इमोशंस की बात करता है, आपके ट्रेवल की बात करता है। हो सकता है किसी के लिए ट्रेवल आ रहा हो। इसका जो रथ है वो काफी कॉन्क्रीट का है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में काफी डिसीजन जो इसके रहे हैं स्ट्रॉन्ग रहे हैं। स्ट्रॉन्ग हैंडेडली और स्ट्रॉन्ग माइंडली इसने चीजों को डिसाइड किया है। यहाँ पे जो पीछे कवर आ रहे हैं उसके ऊपर स्टार्स बने हुए हैं। दैट मीन्स इसकी लाइफ में बहुत छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं और ये इंसान उसको पकड़ने से डरता नहीं है। इसके सर पे एक ग्रीन कलर का रैथ है, देन ऊपर स्टार है। जो इसका क्राउन है वो इसका जो दिमाग है हमेशा ग्रोथ के लिए चलता है। इसके जो भी इसके थॉट रहते हैं वो हमेशा ग्रोथ, स्टेबिलिटी, हीलिंग के लिए रहते हैं। और जो इसका इंटेलेक्ट है, क्योंकि इस पर स्टार बना हुआ है तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्चुअल है। इसके दो क्रिसेंट मून है जो इसके शोल्डर पे है, कि इसको जब अपना डिसीजन लेना होता है तो माइंड और इमोशन को बैलेंस में रख के ये इंसान ले सकता है। यहाँ पे इसके हार्ट पे स्क्वायर साइन बना हुआ है विच रिप्रेजेंट किए अपने दिल को, अपने इमोशन को भी संभाल के रखता है। काफी इसका जो हार्ट है स्ट्रोंग है, ये इमोशंस में इजीली बह नहीं जाता। क्योंकि 7 नंबर केतु का कार्ड है तो एनालिटिकल बिहेवियर कहीं ना कहीं आता है। चीजों को पहले देखता है, समझता है। आप उससे कुछ भी कह दोगे वो इजीली मान नहीं लेगा। हाथ में उसके वोंड है जो उसकी अथॉरिटी की बात करता है, उसकी एक पोजीशन की बात करता है। आगे दो स्पिंक्स बैठे हैं जो इजिप्ट से लिए गए हैं, जो अगेन आपकी येन एंड यांग एनर्जी की बात करता है, दो पाथ की बात करता है, लाइफ में दो चॉइसेस की बात करता है। और आप उनको कैसे एक्शन लोगे अपनी लाइफ में उसकी बात करता है। एक नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन है उसमें भी पॉजिटिविटी को ढूंढ लेना, उस नेगेटिव सिचुएशन को भी स्ट्रॉन्ग हेडेडली सह जाना या उसको पूरा पूरा कर लेना। यहाँ पे ये व्हाइट कलर में है तो एक पॉजिटिव सिचुएशन में भी अगर जरूरत से ज्यादा कुछ सफेद दिख रहा है तो वहां पे भी अगर कुछ अंडरलाइन मोटिव्स हैं, कुछ इंटेंशंस हैं, तो ये इंसान उसको पकड़ लेता है। क्योंकि केतु है, केतु डीप रूटेड बिहेवियर में जाता है, उसे रिसर्च करना आता है, ह्यूमन साइक में वो काफी इजीली जा सकता है। तो वो उन चीजों को भी देख लेता है। यहाँ पे विंग्स बने हुए हैं जो कहीं ना कहीं आपके इंस्पिरेशन की बात करते हैं, आइडियाज और ड्रीम्स। क्योंकि विजन काफी हाई है, विंग्स होगे तभी आप उड़ पाओगे आसमान में। आप आसमान में जितना ऊपर होते हो बाकी सब कुछ देख सकते हो, एक विजन आपका क्लियर रहता है। यहाँ पे जो ये साइन बना हुआ है इसको कहीं ना कहीं शिवलिंग से कनेक्ट करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, कि कहीं ना कहीं ये डिवाइन से कनेक्टेड है और वही एंजल जो ब्लेसिंग है वो इससे कहीं ना कहीं है। अगर आप ये देखो ये कार्ड कैंसर से रूल हो रहा है जिसका साइन मून है और मून का दिन मंडे, तो अगेन वो शिव जी से कनेक्ट हो गया है। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है अगर किसी को अपना माइंड कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आ रही है, माइंड में काफी फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं, तो जितना वो शिवलिंग की पूजा करेगा, जितना वो शिव की तरह मेडिटेशन करेगा, उसके लिए वो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज होगी। यहाँ पे ये अपने एक्शन के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, अपनी हर चीज को वो फोकस्ड और डिसिप्लिन। इस करेक्टर को आप देख सकते हो अर्जुना से, महाभारत के। वो कितना ज्यादा डिसिप्लिन था, अपनी लाइफ में फोकस था। जहाँ पे इमोशनल होना था उसे इमोशनल होना भी आना आता था। क्योंकि ये साइड में रखे हुए हैं, दैट मीन्स एक फेज गई है जहाँ पे इमोशनैलिटी और मेंटल ट्रॉमा कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें रही हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। बट जहाँ पे उसको एनालिटिकल बिहेवियर रखना है, जहाँ पे उसको चीजों को समझ के डिसाइड करना है, वहां पे वो बिल्कुल फोकस्ड है, उसका एम भी क्लियर है। ये कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा हो। अर्जुन को 2 बार वनवास पे जाना पड़ा था और एक टाइम जब उन्हें शिव जी से अपना आशीर्वाद चाहिए था, अपना वरदान चाहिए था, तो शिवा की मेडिटेशन उसने किया था। तो शिवा की जो मेडिटेशन है या शिवा का जो ओम उच्चारण है यहाँ पे किसी के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। क्योंकि केतु का कार्ड है
तो राहु यहाँ पे नहीं है, सर नहीं है, तो फोकस कभी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो मेडिटेशन करें, बहुत ज्यादा उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बैलेंस्ड माइंड और इमोशंस है, कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा है। तो कोई हो सकता है कि स्टूडेंट हो सकता है जो बाहर पढ़ने जा रहा हो, कोई आपसे पूछने आया है कि क्या मेरे को अपनी सिटी में रह के ही पढ़ना चाहिए या बाहर जाके। तो अगर ये कार्ड आ जाता है तो साफ साफ पता लग रहा है कि अगर वो अपने कंफर्ट जोन से, अपनी घर से जहाँ पे उसकी सेफ प्लेस है उससे बाहर जाके वो कुछ काम करता है तो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। प्लस वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, अपना सही गलत उसे खुद ढूंढना आएगा, अपने आप में एक इंसान बनेगा। प्लस आर्मर पहना हुआ है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि कैंसर का कार्ड है तो वो इमोशनैलिटी भी आ जाती है, बट ये इंसान इतना मेच्योर हो चुका है अपना इंटेलेक्ट यूज करके कि उसे पता है कि अपनी सेंसिटिविटी किसको दिखानी है किसको नहीं दिखानी है, अपने आप को सेव करना उससे आता है। कोई उसे इतनी जल्दी इमोशनली कूल नहीं बना पाएगा। इसको सक्सेस मिलेगी जब ये फोकस्ड रहेगा, क्योंकि अगर आप इसका फेस देखो एकदम क्लियर है, एकदम सामने की तरफ है, एम की तरफ है। तो जितना फोकस, जितना डिसिप्लिन और डिटर्मिन रहेगा, चाहे वो अपने बिजनेस के लिए पूछने आया है, जॉब के लिए, स्टडी के लिए या रिलेशनशिप के लिए भी, तो फोकस्ड और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तभी उसे सक्सेस मिलेगी। काफी ज्यादा एम्बिशियस और विक्ट्री है। कैंसर साइन उसकी बेल्ट पे बना हुआ है जो एक्लिप्टिक प्लेन की बात करता है। जब 21 जून अगर आपको पता हो तो सबसे लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है। उस टाइम जो सूरज होता है वो कर्क रेखा की तरफ से जा रहा होता है, और जो अर्थ होती है वो इस तरीके से टिल्ट होती है कि जितनी भी सूरज की रे हो वो सीधा नॉर्थ हेमिस्फेयर से आए। तो वो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द वो होता है और ईयर। तो उस टाइम पे आपके पास यानी दिन का उजाला ज्यादा है, यानी आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी उतनी है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को आप बैलेंस कर सकते हो। जितना आपको मेहनत करने को मिलता है तो उस चीज से डरते नहीं हो। शिवलिंग यहाँ पे रेड कलर में है जो अगेन कॉस्मिक एनर्जी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो यहाँ पे शिवा की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, प्लस आप उस चीज को करो। अगर महाभारत से ही एक और आप चीज रेफरेंस में लो तो अर्जुन के रथ पे हनुमान जी झंडा बन के बैठे थे। कहीं ना कहीं जो हनुमान जी हैं वो रुद्र अवतार ही हैं। तो यहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन हो सकती है, अगर आप एक साइकिक इंसान के लिए, स्पिरिचुअल इंसान के लिए इस चीज को देखो। तो अगर किसी को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करनी है फाइनली तो कर सकते हो, पर किसकी ब्लेसिंग के साथ, किसको पकड़ के आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो? शिवा की। यहाँ पे हर इंसान अपने जो हर्डल्स हैं या ऑब्स्टेकल हैं उसको ओवरकम कर सकता है अपने दिमाग से, क्योंकि ये नारियल की तरह है, बाहर से जितना हार्ड सब दिखता है अंदर से उतना ही सेंसिटिव है, उसे इमोशनल लेवल पे भी चीजों को देखना आता है। इसका विल पावर काफी स्ट्रांग है। यस नो कार्ड में, सॉरी, इट्स अ यस कार्ड। बट रिवर्स में जाते ही पता चलता है, क्योंकि ट्रेवल का कार्ड है, तो कोई आपसे पूछने आए कि क्या मुझे इस टाइम में ट्रेवल करना चाहिए, रिवर्स में आते ही वो आपको बता रहा है ट्रेवल ना करो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं किसी सिचुएशंस में डिले है, कहीं ना कहीं लेट हो रहा है। यहाँ पे आप फोकस्ड और डिसिप्लिन थे, डिटर्मिन्ड थे, बट यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन या फोकस में प्रॉब्लम आ रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हो, क्योंकि केतु का कार्ड है तो डिटैच फील होगा। जब आप डिटैच भी हो जाते हो, नॉट इन स्पिरिचुअल सेंस बट आप एक फिजिकल रियलम में ही देखो, तो कंसंट्रेशन करना, फोकस करना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। यहाँ पे इसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है, बट रिवर्स में ही आते ही ओवर इमोशनल हो जाएगा, अपने ही इमोशंस में हर टाइम रहेगा, कहीं ना कहीं हो सकता है अपने काम निकलवाने के लिए, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आया है। तो ये उस टाइप का बच्चा हो सकता है या उस टाइप का इंसान जो अपनी सिटी से बाहर गया हो। अब कहीं ना कहीं काम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उस वजह से घर वालों को ब्लैकमेल करने लगे इमोशनल लेवल पे अपना खुद का काम बनाने के लिए, क्योंकि खुद अब वो फोकस नहीं है, खुद अपनी मेहनत नहीं कर रहा है। यहाँ पे डिसीजन या किसी के वर्डिक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है या डिले हो सकता है, डिसीजन मेकिंग पावर में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सर पे क्राउन है, सर पे स्टार का क्राउन है जो उसके इंटेलेक्ट की बात करता है कि वो अपना माइंड और उसका इमोशन कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है। बट रिवर्स में आते ही वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाएगा और डिले भी रहेगा। और अगर इस टाइम पे कोई डिसीजन लेता है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि ओवरली इमोशनल है। तो जब भी हम इमोशनल में हो या ज्यादा गुस्से में हो, जब तक हम अपने न्यूट्रल स्टेट में ना हो उस मोमेंट पे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। तो यहाँ पे डिसीजन लेना हमेशा गलत ही रहेगा। जैसा चल रहा है गोइंग विद फ्लो चले जा रहा है।
यहाँ पे जरूरत है कि अपने काम को, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी के बिजनेस में लॉस हुए जा रहा है तो वो लॉस होने दे रहा है, उसको लग रहा है ठीक है हो रहा है, डिटैच्ड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट कहीं ना कहीं फैमिली साथ में सफर कर रही है, तो वो गोइंग विद फ्लो वाला जो एटीट्यूड है, यहाँ पे उसे करेक्ट करने की जरूरत है। रिवर्स में नो कार्ड है। अगर कोई यहाँ पे बात करता है कि क्या मुझे अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, उसके पास फील्ड नॉलेज भी नहीं होगा, और कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ नहीं करना चाहता है, तो कुछ नया ट्राई भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस या जॉब में ग्रो करने के लिए आपको प्रमोशन चाहिए, उसके लिए हर टाइम कुछ नया इंटेलेक्चुअल पावर लगता है, कुछ नया नॉलेज लगता है। क्योंकि केतु का कार्ड है, केतु डीप रूटेड में जाता है, उसको कभी भी ऐसा फील नहीं होता है कि उसे बहुत कुछ आता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। जितना वो रूटेड स्टडी करता है उतना ही उसका माइंड स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसके पास खुद का माइंड नहीं है, सिर्फ बॉडी है। जिस मोमेंट पे वो नई एजुकेशन लेना है, अपना विजडम बढ़ाने का काम छोड़ता है, उसी टाइम पे सब कुछ उसने जितना मेमोरी कंटेन किया है सब लॉस होने लग जाता है। तो केतु को बार बार पढ़ना पड़ता है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को एक स्टेबलाइज पे लाने के लिए। तो यहाँ पे कोई अगर स्टूडेंट है और अगर उसने उसको पढ़ाई छोड़े हुए काफी टाइम हो गया, तो उसके लिए दोबारा उठना थोड़ा मुश्किल होगा। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे दोबारा? ओम के उच्चारण से, क्योंकि अगेन आपका थर्ड आई चक्र है, आपके ब्रेन पे उसको इफेक्ट देगा, जिसकी वजह से आपके पास सर नहीं है केतु होने की वजह से। तो फिर से आपके लिए वो जो थोड़ा आपकी कंसंट्रेशन पावर चली गई थी, फोकस चला गया था, अगेन वो दोबारा रिवाइव होने लगेगा। यही कार्ड अगर मूलाधार चक्र के लिए किसी पे आता है रीडिंग में, हेल्थ में, तो उसका मूलाधारा स्ट्रॉन्ग है, डिटर्मिन्ड है, सिक्योरिटी है। यही अगर सैक्रल में आ जाता है, तो सैक्रल के बेसिस पे देखे तो इमोशनल होने की जरूरत है। बट हाँ, सैक्रल चक्र क्या बात करता है? एक्सप्रेशन की, खुद को एक्सप्रेस करना आता है, क्रिएटिव होना आता है, तो वहां के भी सही है। अगर यही कार्ड फिर से सोलर प्लेक्सिस के लिए आता है, येलोइश एनर्जी है, काफी अच्छा है। सेंसेस है, इमोशन के लेवल पे भी अगर इसको देखें तो सही है। हार्ट चक्र के लिए भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा, अपने आप को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे खुद को क्लोज किया हुआ है। बेशक ये पॉजिटिव कार्ड है, बट अगेन सेम चीज, हार्ट चक्र आ रहा है, ओपन अप करना पड़ेगा खुद को। यहाँ पे अभी थोड़े इमोशन साइड किए हुए हैं, तो किसी के लिए रिजिड फेस दिखा रहा है, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आया है, तो हार्डशिप्स किए हैं, तो यहाँ पे किसी को हार्ट हार्ट चक्र पे वर्क करने की जरूरत है। अगर ये थ्रोट चक्र के लिए आता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इतना हार्ड फेस किया है तो इसको कम्युनिकेट करना आता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है। थर्ड आई के लिए भी ये चक्र अच्छा है, कहीं ना कहीं एक्टिवेट है, प्लस इन वर्किंग है, क्योंकि स्टार ऑन द हेड है। क्राउन चक्र के लिए भी अच्छा है, ओपननेस के लिए तैयार है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के कोई आ रहा है। ये सारा है आपका इमोशनल लेवल पे। बट अगर फिजिकल लेवल पे देखें तो सारा वेल एंड गुड है, फिजिकल लेवल पे ये ठीक है, फिजिकल लेवल पे ये पॉजिटिव कार्ड है, तो ये अच्छा काम करेगा। इमोशनल लेवल पे जब हम जाते हैं तो कार्ड की थोड़ी चीजें बदल जाती हैं, तो ये वेल एंड गुड है, बस इसको अपने हार्ट चक्र पे काम करने की यहाँ पे थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ओपननेस आने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी हार्डशिप की वजह से इमोशंस ये साइड करके बैठा है। तो लाइफ में हो सकता है कि इसको पार्टनर से प्रॉब्लम आ रही हो, तो यहाँ पे अपना हार्ट चक्र पे वर्क करेगा तो इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा।